मेरे भाइयों, आपकी अफवाज ने ये साबित किया कि अल्हम्दुलिल्लाह वो मुल्क की हिफाजत के लिए चौकस भी हैं और जाग भी रहे हैं। पाकिस्तान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए फजर के वक्त हमला किया और फिर 26 मकामात पर हिट किया और सारे ही हमले कामयाब थे। इनफिरू खिफाफन व सिकाला, हल्के निकलो, भारी निकलो, जैसी हो तैयारी निकलो। इस वक्त हिंदुस्तान के सामने और पूरी दुनिया की नजरों का कांटा पाकिस्तान बना हुआ है। सब पाकिस्तान की तबाही पर तुलेंगे। अगर हम भी दुश्मन के अवतार बन जाएं और उनकी आवाज में अपनी आवाज शामिल कर लें तो फिर क्या ठिकाना होगा। मेरे भाइयों, आपकी अफवाज ने यह साबित किया कि अल्हम्दुलिल्लाह वो मुल्क की हिफाजत के लिए चौकस भी हैं और जाग भी रहे हैं। रात के अंधेरे में दुश्मन ने वार किया, ये बुज़दिलाना यह था। 80 जहाजों के साथ अटैक किया गया। पाकिस्तान की तरफ से 40 जहाजों के साथ उसका जवाब दिया गया। पाकिस्तान डिफेंसिव लड़ाई लड़ रहा था, यानी दिफाई लड़ाई, और डिफेंसिव लड़ाई लड़ रहे थे, हजूमी लड़ाई हमला उन्होंने किया था, नुकसान करने वो आए थे, लेकिन अल्लाह के फजल करम से अपना नुकसान करवा कर गए। इन 40 जहाजों को अल्लाह ने सही सलामत रखा और वो जो मारने आए थे 5 जहाज अपने गिरवा कर चले गए। और तारीख अपने आप को दोहराती है। सन 65 में भी ऐसा ही वाक़या लोगों ने देखा कि जिससे लोगों की अक्ल दंग रह गई कि अमीर मोहम्मद महमूद आजम 30 साल का, और जब आज इंडिया पे आ रहे सरगोदा पे उन्होंने अटैक किया, 4 उन्होंने पाकिस्तान के बेस को तबाह कर दी। सिर्फ 1 मिनट के अंदर 5 जहाज एमएम आजम ने गिरा दिए। और एमएम आजम एक दफा यहाँ हमारी मस्जिद में आए थे जामिया में, जब उनसे पूछा गया कि ये कैसे होगा, 1 मिनट के अंदर 5 जहाज में लिया गिरा आपने, और वे भी जो हमले करने आए थे कैसे गिरा दिए, कहने लगे मुझे नहीं पता। और ये आयत उन्होंने पढ़ी, ये तो अल्लाह ने गिरा दिए। इन तंसुरुल्लाह, अल्लाह के लिए उठे थे तो अल्लाह तुम्हारा मददगार होगा, हामी होगा। मेरे भाइयों, इन कुर्बानियों को जहन में रखिए जो आपके अजदाद ने दी हैं। बहुत सारे लोगों ने इस वक्त मुखालफत की थी कि पाकिस्तान न बनाया जाए, बल्कि हिंदुस्तान के साथ इकट्ठे रहकर यहाँ कोशिश की जाए। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो वो सब, उनमें से अक्सरियत उलमा की, उन्होंने कहा अब जब ये पाकिस्तान बन चुका है तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि इसकी हिफाजत की जाए। और जंगी महाज का फिर पाकिस्तान ने, उन्होंने 9 हमले किए और पाकिस्तान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए फजर के वक्त हमला किया और फिर 26 मकामात पर हिट किया और सारे ही हमले कामयाब थे। 5 जहाज गिराए और उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सारे जहाज महफूज रहे। फिर खुद 40 जहाजों के साथ हमला आगे हुए। अब जहां जहां गए वो यहाँ मौत के परवाने पर दस्तखत करके गए कि या मिशन पूरा करके आएंगे या फिर अल्लाह की राह में अपने आप को कुर्बान करके आएंगे। ये हैं असल में सैयदना उमर के वारिस और शोहदा के वारिस। इनकी तारीख बड़ी ताबिंदा है। आज फिर इस्लाफ के कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कैसे कामयाबी मिलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में जो किताल करता हुआ शहीद होगा जन्नत में चला जाएगा। हाथ में खजूरें थी, खजूरें फेंक दी कि ये खजूरों के खाने दमित मेरे जन्नत के रास्ते में हायल है, और जिहाद करते हैं, अल्लाह की राह में कुर्बान होते हैं। मेरे भाइयों, ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा ज़ौक़ खुदाई, दो नीमन की ठोकर से सहराए दरिया,
सिनक कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बैगाना दिल को, अजब चीर है लज्जत आशनाई। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। पाकिस्तान तौसी पसंदा अलायन नहीं रहेगा। तौसी पसंदाना अलायन ये दूसरे मुल्क रखते हैं, और पाकिस्तान सिर्फ अपना दिफा चाहता है, अपने मुल्क का दिफा चाहता है और जीने का हक चाहता है। आप जान लीजिए कि अगर आप इज्जत से जीना चाहते हैं तो अल्लाह के वअद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, अगर चाहते हो कि इज्जत से रहो तो फिर जितनी तैयारी कर सकते हो उतनी तैयारी करो। और इनफिरू खिफाफन व सिकाला, हल्के निकलो भारी निकलो, जैसी हो तैयारी निकलो, जितनी तैयारी है उसको तैयार रखो और दुश्मन के मुकाबले के लिए तैयार रहो।